3,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसमें? आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस हरियाणा सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। आप 3,000 करोड़ का कर्ज वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, घोटाला हुआ, तो सब जगह घोटाले हो रहे हैं। 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं? डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी होगी। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। Thank you, Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues in the 18th Lok Sabha. I stand here on behalf of my party. Pradhan, Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर। Never mind, my bad luck. My name is Umme Kulsoom Zaidi and I am a BCom second year student. And I can't see where you are. I am in the balcony. Okay. We have come a long way after independence, but how much more time do you suppose it will take before India can have its first Muslim Prime Minister? Question goes back to you. You need to step up and the number of leaders coming out of your community at the national level needs to go up. You know, you've got today a Sikh Prime Minister. Nobody would have ever imagined in a country of 1 billion people that we'd have a Sikh Prime Minister. Sikhs are, you know, very small percentage of this country. It's not about what religion or what community you come from. It's about what you bring to the table, what capability you have. Today Manmohan Singh Ji is not a Prime Minister of India because he's a Sikh. He's a Prime Minister of India because he is the most capable person to do the job. And let me tell you something else. If and when you do have a Muslim Prime Minister, he will be a Prime Minister because he is the most capable person, not because he is a Muslim.